अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैज़ अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर। और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 17 यानी कि द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मॉडर्न फिज़िक्स में बहुत ही अहमियत रखता है और वो है पेयर प्रोडक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन मुराद है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेडिएशन पास होती है किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से विसिनिटी से, तो एज अ रिज़ल्ट वो जो गैमा रेडिएशन है वो डिसअपेयर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, एंड प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। और नतीजे में हमें मिलता है, प्रोड्यूस होता है वहाँ पर पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। जब भी हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेडिएशन पास होती है किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से, तो नतीजे में वो गैमा रेडिएशन डिसअपेयर हो जाती है। और गैमा रेडिएशन के डिसअपेयर होने के बाद हमें दो पार्टिकल्स मिलते हैं, पेयर मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा है पॉजिट्रॉन। और इस चीज़ को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते हैं। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, याद रखिए, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। एंटी पार्टिकल से क्या मुराद है? एंटी पार्टिकल से मुराद ये है कि उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर का है, उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर का है, बट ओनली डिफरेंस ये है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के अंदर कि उनका जो साइन होता है चार्ज का वो ऑपोजिट होता है। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, और 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन पे भी सेम उतना ही चार्ज होता है, यानी कि 1.6 10⁻⁻⁹। बट क्योंकि वो चार्ज पॉजिटिव होता है, इस वजह से वो उसका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का बनना, गैमा रेडिएशन का गायब होना, ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। टोटल एनर्जी जो होती है फोटोन की, वो याद रखिएगा इक्वल होनी चाहिए एट लीस्ट टू द मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है ना, उसके तो कम से कम बराबर होनी ही चाहिए। सो दिस प्रोसेस कैन नॉट टेक्स प्लेस व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात याद रखिए, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है गैमा रेडिएशन की इन ऑर्डर टू हैव पेयर प्रोडक्शन। तो याद रखिए वो एनर्जी कम से कम होना चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो है ना, ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, यानी कि अगर आप रेस्ट मास एनर्जी निकालेंगे टोटल, तो वो इतनी तो आएगी 2m0c² ना। अच्छा, एडिशनल जो भी एनर्जी होगी गैमा रेडिएशन के पास, वो कंजर्व होगी एज कैनेटिक एनर्जी, और वो हमें कैनेटिक एनर्जी के तौर पे नज़र आएगी ऑफ द प्रोड्यूस्ड पार्टिकल्स। अब ज़रा ये बात जो है वो एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है पेयर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक गैमा रेडिएशन है, ठीक है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है और गैमा रेडिएशन है, और वो गुजरती है एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से। ठीक है ना, नतीजे हम देखते हैं कि वो गुजर रही है हैवी न्यूक्लियस से करीब से। जैसे ही वो हैवी न्यूक्लियस से करीब से गुजरती है तो डिसअपेयर होती है, और नतीजे में दो पार्टिकल्स नज़र आते हैं। एक नज़र आता है पॉजिट्रॉन और दूसरा नज़र आता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आ गया पॉजिट्रॉन। ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए फॉर्म होते हैं। तो बस गैमा रेडिएशन का गायब होना और इन पार्टिकल्स का प्रोड्यूस होना ही पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, और अगर पेयर प्रोडक्शन की पूरी इक्वेशन समझनी है तो यहाँ पे देख लीजिए, गैमा रेडिएशन है जिसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर है। ठीक है, जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है गैमा रेडिएशन की, वो बराबर है एच न्यू के, यानी कि बिल्कुल बिफोर पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, और आफ्टर पेयर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ये डिसअपेयर हो रही है और इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, पॉजिट्रॉन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और लेट अस कंसिडर कि जो काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन की वो k+ है, और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो k- है। और दूसरी बात ये कि मासेस भी तो बन रहे हैं ना इनके, यानी कि इनकी रेस्ट मास एनर्जी भी तो बन रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m0 है तो पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास भी m0 ही होगा। और रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है ना किसके बराबर होती है, m0c², यानी इसकी एनर्जी भी m0c² है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी m0c²। तो याद रखिए, यही जो एनर्जी है ना एच न्यू, वो इनकी रेस्ट मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो नतीजे में हमें क्या मिलेगी इक्वेशन,
एच न्यू, ठीक है, बिफोर कोलिजन, और फिर वो कन्वर्ट हुई टू एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन का एम नॉट सी स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन का एम नॉट सी स्क्वायर, और फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी के पॉजिटिव एंड के नेगेटिव। और मैंने बताया ये जो एनर्जी है ना, कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना जो एम नॉट सी स्क्वायर है ना, उसके ट्वाइस के बराबर है, यानी पूरी जो टू एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू है 1.022 है, यानी कम अज़ कम ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस तो हों, लेकिन बट जितना भी एक्स्ट्रा होता है ना, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है गैमा रेडिएशन की, वो फिर अपीयर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है। के प्लस पॉजिट्रॉन के लिए और के माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। अच्छा, एक और इन्वर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का, जिसे हम पेयर एनाहिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल कोलाइड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो एंटी पार्टिकल्स हैं, ये कोलाइड करते हैं, एनाहिलेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। अच्छा, जो टोटल एनर्जी होती है इन दोनों पार्टिकल्स की, वो अपेयर होती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि बिल्कुल जो है ना, समझ लो रिवर्स प्रोसेस है कि दो पार्टिकल्स यानी कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, एनाइलेट करेंगे, और जैसे एनाइलेट करेंगे तो आप देखेंगे नतीजे में हमें मिलेगी गैमा रेडिएशंस, ठीक है। तो पार्टिकल्स का ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना एनाइलेशन ऑफ मैटर कहलाता है, और गैमा रेडिएशन का प्रोड्यूस होना, ठीक है। गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही है, हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि यही मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ना ही पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमने मास को प्रोड्यूस किया था, बल्कि जो एनर्जी थी गैमा रेडिएशन की, वही किस में कन्वर्ट हो रही थी, वही कन्वर्ट हो रही थी पार्टिकल्स में, यानी कि मैटर्स के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कुछ इधर उधर हो गया, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक आइंस्टाइन की बात जो है वो सही हो रही है कि एनर्जी को मास और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देख लो, अब ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव करते करते अचानक से कोलाइड करके डिसअपियर होंगे, और हमें दो गैमा रेडिएशन मिलेंगी जो एक दूसरे के 180 डिग्री यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही होती हैं, ठीक है, ताकि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है। और मुकम्मल बात को समझेंगे, ये देखो मूव करके एक दूसरे की तरफ 180 डिग्री पर, और फिर जब मुकम्मल बात को समझेंगे इक्वेशन के लिहाज से, तो देख लीजिए, एक है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव है। बिफोर पेयर प्रोडक्शन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को एनाहिलेट करेंगे। तो आफ्टर पेयर एनिलेशन आप देखेंगे कि दो गैमा रेडिएशन बनेंगी, फॉर एग्जांपल एक P1 जो कि इस तरफ मूव कर रही है, और एक हो गई P2 जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही है। तो नतीजे में इसकी एनर्जी H-1 है, और इसकी एनर्जी अगर H-2 है, तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी कि सबसे पहले दोनों के जो रेस्ट मासेज हैं वो आ जाएंगे, दोनों का हमें पता है मास m0 है, तो रेस्ट मास दोनों का m0 c स्क्वायर होगा, तो दोनों का हो गया 2m0 c स्क्वायर, और फिर प्लस कोई ना कोई पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, जिसे मैंने बोला के पॉजिटिव से शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन की के नेगेटिव थी, जिसको के नेगेटिव से हमने शो करा, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू बराबर किसकी आएगी, ये पूरी वैल्यू बराबर आएगी H-1 प्लस H-2, यानी कि वही जो इनकी रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हैं वो बराबर होगी आफ्टर एनाइलेशन जो बन रही है हमारे पास गैमा रेडिएशन, उनकी टोटल एनर्जी के। सो दैट्स इट। आई होप आपको पेयर प्रोडक्शन और एनाइलेशन ऑफ मैटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी कोई कमी बेची रह गई है तो बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।